Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 41, subject statistic, class first year, page number 218. Question number 35 है, if summation 1 q naught, if summation p1 q naught is equal to 31237, summation p naught q naught is equal to 29025, पार्शियल इंडेक्स नंबर, पार्शियल इंडेक्स किसके इक्वल है बेटा 140.87 के इक्वल है। फाइंड फिशर इंडेक्स नंबर, हमने फिशर इंडेक्स नंबर मालूम करना है बेटा। समीशन P1 Q नॉट की वैल्यू गिवन है, समीशन P नॉट Q नॉट की वैल्यू भी गिवन है, पार्शियल इंडेक्स भी गिवन है 140.87 के इक्वल है। फिशर इंडेक्स मालूम करना है, हमने पढ़ा था फिशर इंडेक्स किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल इंडेक्स। ज्योमेट्रिक मीन जिसे कहते हैं बेटा हम जज़र को कहते हैं, लेस्पियर इंडेक्स मल्टीप्लाई पार्शियल इंडेक्स की अगर जज़र ले लें तो ये फिशर इंडेक्स के इक्वल होता है। नाउ वो फर्स्ट फाइंड लेस्पियर इंडेक्स के फिशर मालूम करने के लिए बेटा, फिशर की वैल्यू हमें मालूम करने के लिए पार्शियल इंडेक्स उसने गिवन दे दे। फिशर मालूम करने के लिए हमें बेटा पार्शियल्स की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन हमारे पास लेस्पियर इंडेक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस्पियर की वैल्यू मालूम करेंगे। नाउ फर्स्ट वी फाइंड लेस्पियर इंडेक्स। सबसे पहले हम लेस्पियर इंडेक्स मालूम करेंगे। लेस्पियर इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, पी नॉट एन इज इक्वल टू समीशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। उसने डाटा में किसकी फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, 1 की फॉर्म में दिया हुआ है। तो जहाँ पे n यूज़ हो रहा है फार्मूले में, वहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करवा देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, समीशन पी एन की जगह पे P1 आ जाएगा, क्यू नॉट एज इट डिवाइड बाई समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, समीशन P1 क्यू नॉट। तो समीशन P1 क्यू नॉट की वैल्यू गिवन है 31237, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 31237 डिवाइडेड बाई समीशन P नॉट क्यू नॉट। इसकी वैल्यू बेटा गिवन है 29025, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 29025 मल्टीप्लाइड बाई 100। 31237 को डिवाइड करेंगे 29025 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमारे पास लेस्पियर इंडेक्स आ जाएगा जो कि इसके इक्वल निकलेगा 107.62 के इक्वल निकलेगा। अब क्या करना है बेटा कि लेस्पियर की वैल्यू मालूम होगी है, पार्शियल्स की वैल्यू उसने गिवन दे दी थी, तो हमने फिशर के फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करवा देनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेस्पियर इंडेक्स एंड फिशर फार्मूला, क्या हमने लेस्पियर इंडेक्स की वैल्यू फिशर फार्मूले में पुट करवा देनी है। तो फिशर इंडेक्स इसके इक्वल आ जाएगा, लेस्पियर की जगह उसकी वैल्यू 107.62 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल्स की वैल्यू उसने हमें गिवन दे दी थी 140.87 का स्क्वायर रूट। इन दोनों को बेटा 107.62 मल्टीप्लाइड बाई 140.87, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी जज़र ले लेंगे, तो हमारे पास फिशर इंडेक्स मालूम हो जाएगा जो कि इसके इक्वल निकलेगा 123.13 के इक्वल निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट है, इफ़ लेस्पियर इंडेक्स इज 110.10 के लेस्पियर इंडेक्स इसके इक्वल है 110.10 के इक्वल है, एंड फिशर इंडेक्स नंबर इज़, और फिशर की वैल्यू उसने दे दी है किसके इक्वल है, फिशर इंडेक्स 201.5 के इक्वल है। फाइंड पार्शियल इंडेक्स नंबर, हमने पार्शियल इंडेक्स नंबर मालूम करना है। तो बेटा सेम वैसे ही हमने फिशर का फार्मूला यूज़ करना है। फिशर इंडेक्स इसके इक्वल होता है लेस्पियर इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई पार्शियल इंडेक्स का स्क्वायर रूट। अब फिशर इंडेक्स की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 201.5 इज इक्वल टू लेस्पियर इंडेक्स की जगह पर उसकी वैल्यू 110.10 मल्टीप्लाई पार्शियल इंडेक्स हमने मालूम करना है, उसको एज इट लिख लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या है बेटा कि हमने इस स्क्वायर रूट जज़र को ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। 201.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 110.10 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल इंडेक्स की जज़र का स्क्वायर। स्क्वायर के साथ बेटा जज़र कैंसिल हो जाएगी, तो 201.5 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 40602.25 के इक्वल आएगा, और 110.10 एज इट मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल इंडेक्स भी एज इट आ जाएगा। हमें बेटा पार्शियल्स की वैल्यू चाहिए, तो 110.10 पार्शियल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 40602.25 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 40602.25 को 110.10 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा पार्शियल इंडेक्स का आंसर आ जाएगा जो किसके इक्वल निकला है, 368.77 के इक्वल निकला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 की स्टेटमेंट है, वाई फिशर इंडेक्स नंबर इज़ कॉल्ड आइडियल, कि फिशर इंडेक्स नंबर को हम आइडियल क्यों कहते हैं। फिशर इंडेक्स इज़ कॉल्ड आइडियल बिकॉज इट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, कि बेटा ये सेटिस्फाई करता है किसको, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, जिस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, आइडियल कहते हैं। उसके बाद बेटा पेज नंबर 246 क्वेश्चन नंबर 15 है,
कंस्ट्रक्ट सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर, क्या हमने कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, किसको मालूम करना है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स को मालूम करना है, टेकिंग 1962 एज बेस, कि जबकि 1962 हमारे पास बेस है। एयर हमारे पास गिवन है 1962, 1963, 1964 और 1965। आगे फायरवुड की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.25, 3.44, 3.5 और 3.75। सॉफ्ट केक की वैल्यू भी गिवन है 2.5, 2.8, 2 और 2.5। क्रोनसेन ऑयल की भी वैल्यू गिवन है 0.2, 0.22, 0.25, 0.25। माचिस की वैल्यू भी गिवन है बेटा 0.06, 0.06, 0.06 और 0.06। अब बेटा उसने क्या दिया कि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स मालूम करना है। तो बेटा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स का हमने डिफाइन पढ़ी थी, किसके इक्वल होता है, प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। कि हमने क्या करना है बेटा, प्राइस रिलेटिव मालूम करना है और उनकी वैल्यू पे तादाद पे डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 1962, 1963, 1964 और 1965। अब सेकंड बात है बेटा, उसने बेस कहा हुआ है कि 1962 है, 1962 बेस है, तो बेटा फायरवुड के लिए बेस क्या बनेगी 3.25, सॉफ्ट केक के लिए बेस क्या बनेगी 2.5, क्रॉनसाइन ऑयल के लिए बेस क्या बनेगी 2.2, माचिस के लिए हमारे पास क्या बनेगी 0.06। तो प्राइस रिलेटिव का फार्मूला लिखेंगे पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। हमें क्या चाहिए बेटा, पी एन चाहिए और पी नॉट चाहिए। पी नॉट हमें मालूम कर लिया क्योंकि बेस उसने 1962 का हुआ है, तो 1962 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास पी नॉट कहलाएंगी। फायरवुड भी पी नॉट है, फायरवुड के लिए 3.25 पी नॉट है, सॉफ्ट केक के लिए 2.5 पी नॉट है, क्रॉनसाइन ऑयल के लिए 2.2 हमारे पास पी नॉट है और माचिस के लिए 0.06 पी नॉट है। अब सबसे पहले हम 1962 को सॉल्व करेंगे। बेटा जिस ईयर को सॉल्व करते हैं तो उसकी प्राइस क्या कहलाती है, पी एन कहलाती है। तो फायरवुड की वैल्यू 3.25 है, तो यही हमारे पास करंट हो जाएगी, यही बेस हो जाएगी। 3.25 डिवाइड बाई 3.25 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट हमारे पास ईयर है 1963, तो उसकी प्राइस क्या है 3.44, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी एन। और पी नॉट बेटा फायरवुड के लिए हमारे पास क्या था 3.25, तो 3.44 को डिवाइड करेंगे 3.25 पे मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 105.84। नेक्स्ट हमारे पास 1964 है, तो उसकी प्राइस बेटा क्या है 3.5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी एन। और पी नॉट उसने फायरवुड के लिए गिवन दे दिया था 3.25 है, तो 3.5 को 3.25 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 107.69। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1965, तो उसकी प्राइस बेटा 3.75 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा पी एन। जबकि पी नॉट फायरवुड के लिए क्या है 3.25, तो 3.75 को डिवाइड करेंगे 3.25 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 115.38। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैरायटी है सॉफ्ट केक। तो सॉफ्ट केक की जो पी नॉट है वो हमारे पास क्या थी 1962 ईयर, तो 1962 ईयर की प्राइस क्या है 2.5, तो पी नॉट क्या हो जाएगा बेटा 2.5। अब हम सॉल्व करने लगे हैं 1962 को, तो 1962 की यही प्राइस जो 2.5 है यही करंट होगी, यही बेस होगी, पी एन भी यही होगा, पी नॉट भी यही होगा। 2.5 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट ईयर 1963 है, तो उसकी प्राइस क्या है हमारे पास 2.8, तो पी एन हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2.8 के इक्वल आ गया। जबकि सॉफ्ट केक के लिए पी नॉट क्या है 2.5, तो 2.8 को डिवाइड करेंगे 2.5 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 112। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1964 है, तो उसकी प्राइस 2 है। सॉफ्ट केक की बेस क्या है बेटा 2.5, तो 2 को डिवाइड करेंगे 2.5 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर 80 आएगा। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1965 है, तो इसकी प्राइस हमारे पास है 2.5, तो पी एन हमारे पास क्या होगा 2.5, जबकि सॉफ्ट केक के लिए पी नॉट क्या है 2.5, तो 2.5 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आएगा बेटा 100 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास वैरायटी जो है क्रोनोसाइन ऑयल है, तो उसकी प्राइस हमारे पास 1962 की उसने दे दी है 0.2 है, तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा क्योंकि उसने कहा था 1962 क्या है बेस है। तो पी नॉट हमारे पास किसके इक्वल आ गया क्रोनोसाइन ऑयल के लिए 0.2 के इक्वल आ गया। अब हम सॉल्व किसको करने लगे 1962 ईयर को, तो उसकी यही पी एन होगा 0.2 और यही पी नॉट होगा 0.2 डिवाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर 100 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास 1963 की वैल्यू है वो है 0.22, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी एन। जबकि बेस हमारे पास क्या थी क्रोनोसाइन ऑयल के लिए बेटा 0.2 थी, तो 0.22 को डिवाइड करेंगे 0.2 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 110। नेक्स्ट हमारे पास 1964 है, तो उसकी प्राइस क्या बेटा 0.25 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया पी एन। जबकि बेस क्रोनोसाइन ऑयल के लिए 0.2 है, तो ये हमारे पास 0.25 को डिवाइड करेंगे 0.2 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 125। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1965 है, तो उसकी प्राइस क्या है 0.25,
जबकि बेस वही है तो इसका भी आंसर वही 125 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैरायटी माचिस है, उसकी तमाम वैल्यूज सेम है। तो बेटा प्राइस करंट भी यही होगी, प्राइस भी यही होगी, तो इन सब का आंसर क्या निकला आएगा, 100 आ जाएगा। ये तो बेटा हमने प्राइस रिलेटिव मालूम कर लिया। सिंपल एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़ के हमने इन सबको प्लस करना है, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना। ये हमने प्राइस रिलेटिव मालूम किया। अब हम बेटा उनको क्या करेंगे, सम करेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। तो ये हमारे पास 400 आएगा। इनकी तादाद कितनी है, ये 4 है, तो 4 पे डिवाइड कर देंगे तो AM निकल आएगा। ये सिंपल एवरेज हम मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे कि जो आंसर्स निकले हैं हर ईयर के उन सबको ऐड करेंगे, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। सेकंड हमारे पास 963 105.84 प्लस 112 प्लस 110 प्लस 100। तो बेटा इन चारों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 106.96। नेक्स्ट हमारे पास है 107.69 प्लस 80 प्लस 125 प्लस 100। जो आंसर आएगा बेटा उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, उसने कहा था नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या है, उनकी तादाद हमारे पास कितनी है बेटा, 4 वैराइटीज़ हैं, तो तादाद क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 115.38 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 100। तो बेटा इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज क्या निकल आएगी, AM 110.09। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।